आज के समय में अनेक साधक ऐसे हैं जो मुझसे अपेक्षा करते हैं कि सर जी कोई एक ऐसी साधना बता दीजिए जिसके माध्यम से अधिक धन की प्राप्ति हो सके, उसमें काम सुख की भी प्राप्ति हो सके, साथ ही साथ अन्य चीज़ें भी वो कर दे। मतलब कोई ऐसी शक्ति का आप निर्माण करके बताइए जिसमें बेताल, यक्षिणी, पिशाचिनी, कर्ण पिशाचिनी सब कुछ सम्मिलित हो। ऐसा संभव नहीं है, लेकिन एक साधना जो मुझे जल्दी में ही प्राप्त हुई उसके विषय में आज मैं बताने जा रहा हूँ आप सबको। इसके माध्यम से आप धन का जो अर्जित करने का क्षेत्र है उसे बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ कुछ अन्य लाभ भी हैं इसके, जो पूरी साधना विधि आदि में आप समझेंगे। यह साधना एक निम्न कोटि की भूतनी की साधना है जिसके माध्यम से आप अथाह धन की प्राप्ति कर सकते हैं। यह उनके लिए ही उचित है जो पुरुष अकेले रहते हैं, अथवा विवाहित पुरुष भी कर सकते हैं यदि वो साधना काल में अकेले रहें। देखिए, इस साधना में स्त्री का स्पर्श वर्जित है। स्पर्श मतलब कि आपको छूना भी नहीं है, और यह नियम रचयिता द्वारा बनाया गया है। जिसने इस साधना की रचना की है तो इसे अन्यथा ना लें। अब धन प्राप्ति कैसे होगी वह समझें। यह भूतनी है, अत्यंत कामुक प्रवृत्ति की। आप इसे जितना शारीरिक सुख लेंगे वो आपको उतना अधिक धनवान बनाएगी, लेकिन आप अपनी पत्नी के साथ या अन्य किसी महिला के साथ उस समय संभोग नहीं कर सकते हैं। यह सिर्फ आपके लिए एक पत्नी के समान हो जाएगी जिसके साथ ही आपको संभोग करना होगा और जिसे आप धोखा नहीं दे सकते हैं। और यदि आपने कभी भी ऐसा सोचा या कुछ ऐसा किया तो ये आपको 100% क्षति पहुंचा देगी। लेकिन यह सौंदर्य में इतनी अच्छी होती है कि आपको कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी अन्य के विषय में सोचने के लिए। दूसरा तरीका यह है कि यदि आपको लगता है नहीं, मुझे अपना नॉर्मल जीवन जीना है, तो उस संबंध में आप इसे पहले ही मना कर दीजिए कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाऊंगा, अन्य कोई वचन तुम रख सकती हो। और यदि मैं आपको अपना व्यक्तिगत अनुभव बताऊं तो आप इसे मना नहीं कर पाएंगे। संभोग हेतु आप इसे मना नहीं कर पाएंगे। तो बेहतर यही है कि आप अन्य महिलाओं के संपर्क में ना आएं, और जब तक इसके साथ रहें इससे धनवान बने, और जब आपको लगे कि अब आपके पास अथाह धन हो गया है तब आप इसका परित्याग कर दें। अब आते हैं इससे प्राप्त होने वाली जो शक्तियां हैं उसके विषय में। यह साधकों को कोई व्यक्तिगत रूप से शक्तियां या वरदान प्रदान नहीं करती है। यह बस साधक की स्थिति अनुसार उसको धन प्राप्ति के आय के स्रोत खोल देती है। यदि इसे महसूस होता है कि साधक बिल्कुल ही निठल्ला है और अब ये कुछ भी नहीं करेगा, सिर्फ घर पे बैठा रहता है, तो कुछ एक निश्चित धन उसे लाके हर रोज़ घर पे दे देती है। या आप कह सकते हैं इतना ज़रूर दे देती है कि साधक खुश रहे, उसे जो भी चीज़ें चाहिए वो उसकी पूरी होती रहें। साथ ही साथ काम सुख भी देती ही है। तो धन और काम दोनों का सुख दे देती है। और यदि आपसे संतुष्ट रहेगी, ये आपसे सुखी है, तो ये चुगली करने में भी थोड़ी तेज़ होती है। जैसे किसी के बारे में आप जानना चाहते हैं तो घर बैठे ही आपको बता देगी। तो आप थोड़ा मोड़ा चमत्कारी पुरुष भी बन सकते हैं इसके माध्यम से। यह साधना आप अपने घर पे ही करेंगे। आपको करना क्या है, एक काला आसन बिछा लेना है, उसके ऊपर बैठ जाएं निवस्त्र होके। कृपया यह ध्यान रखें कि साधना काल में आपके लिंग में थोड़ी उत्तेजना बनी रहनी चाहिए। ठीक है। सामने एक लोहे की कढ़ाई लें और उसमें किसी भी लकड़ी से आग जला लें, जो भी आपको पसंद हो लकड़ी, जो भी आसानी से उपलब्ध हो। अब शतावर का चूर्ण और सफ़ेद कौच का बीज ले लें। प्रत्येक आहुति में एक बीज जाएगा और थोड़ा सा शतावर का चूर्ण। प्रत्येक दिन आपको सिर्फ 2 माला करनी है।
और यह साधना आपको करनी है पैशाचिक संस्कारित कमलगट्टे की माला से। और यह साधना आपको 19 दिन लगातार इसी तरीके से करनी है, दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके। इस साधना से पूर्व आपको इस साधना को करने से पूर्व आपको 2 से 5 बूंद शराब का सेवन करना है। बस इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। 2 से 5 बूंद आप अपनी ज़ुबान पे डाल लें बस। यह साधना करने के बाद रात्रि में आप उसी कक्ष में सो जाएं। नियम में कहीं कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, इसलिए अपनी बुद्धि ना लगाएं उसमें। 19 दिन की साधना करने के बाद 20वें दिन आपको सारी की सारी जितनी राख रोज की मिलेगी वो ले जाके किसी शमशान या कब्रिस्तान में डाल दें या गाड़ दें, और वापस आके इस भूतनी के उसी मंत्र से 7 बार बोल के आवाहन करें। और ये जिस दिन आप राख डालेंगे उस दिन से लेके 42वें दिन तक इसका धीरे धीरे आगमन होता रहता है, और 42वें दिन यह पूर्ण रूप से आपके सामने आ जाती है। उसके बाद अन्य आपको किसी नियम का पालन करने की ज़रूरत नहीं है। आपने 20 दिन की साधना कर ली है, बस आप 42वें दिन तक अपनी किसी महिला के संपर्क में ना आए। हस्त मैथुन करने से कोई रोक टोक नहीं है। साधना काल के 20 दिन आप नहीं करेंगे, उसके बाद आप कर सकते हैं, अपना नॉर्मल जीवन आप जी सकते हैं, लेकिन किसी महिला के संपर्क में नहीं जाएंगे आप। इसके विषय में इससे अधिक जानकारी देना गुप्तता और मर्यादा के खिलाफ है, इसलिए आप इस साधना को, जो भी साधक मतलब कम समय में अच्छी साधना करने के इच्छुक हैं वह इसे ज़रूर करें। इससे उन्हें अथाह लाभ अवश्य प्राप्त होगा। जिसने भी की है ये, वो थोड़ा सा तो अब बताने योग्य नहीं है, लेकिन हाँ अच्छी स्थिति में है। इस साधना का मंत्र है चन चट चट। पूर्ण मंत्र टेलीग्राम पे निशुल्क रूप से उपलब्ध है, आप वहाँ जाकर पढ़ सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है। एक बात यह ध्यान रखें, टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन करना है यह आप सामने वीडियो पर देख पा रहे होंगे। यह बात ध्यान रखें, जैसे यह वीडियो आज अपलोड हुआ है, तो जब भी आप यह वीडियो देखें, जब भी आप इसका मंत्र खोजें, तो टेलीग्राम के उसी दिन की पोस्ट में जाके खोजें, अन्यथा मंत्र आज ही लिख दिया जाएगा, हर रोज़ नहीं लिखा जा सकता। तो आपको उसी दिन की पोस्ट में जाके देखना है। और यदि आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से कॉल के माध्यम से संपर्क करना चाहते हैं तो कॉल मी फॉर ऐप के माध्यम से आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। वो भी आप सामने वीडियो में देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से आपको वहाँ पे मुझसे संपर्क करना है। और मैंने वीडियो की शुरुआत में भी बताया हुआ है, संस्था का सिर्फ एक ही नंबर है जिसके माध्यम से आपको कभी भी कॉल नहीं किया जाता है। आप कॉल करेंगे आपका जवाब दिया जाएगा, आप व्हाट्सएप करेंगे आपको व्हाट्सएप पे जवाब दिया जाएगा। आपको संस्था द्वारा कभी भी कॉल नहीं किया जाता है, इसलिए कमेंट बॉक्स में अपना नंबर ना लिखें। यदि कोई आपको आपका नंबर वहाँ से उठा के कॉल करता है या आप उसको पैसे देते हैं या कुछ भी ऐसा होता है, संस्था के पास सिर्फ एक अकाउंट है जिसकी डिटेल्स आपके सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप कहीं पे भी धनराशि जमा करते हैं उसकी जिम्मेदारी संस्था की नहीं होगी। इसलिए संस्था में संपर्क करने के लिए सिर्फ एक ही नंबर है और एक ही व्हाट्सएप नंबर है। किसी अन्य नंबर से आपको कॉल या मैसेज आते हैं और आपसे किसी अलग अकाउंट में पैसा जमा करने के लिए बोलते हैं तो ऐसा ना करें, क्योंकि मेरे पास ऐसी बहुत सारी कंप्लेंट्स आ चुकी हैं कि मुझे ऐसा करके कॉल आया आपकी संस्था से और ऐसा ऐसा बोला गया है। तो इस तरह का कुछ भी नहीं है, संस्था के पास एक ही अकाउंट है, एक ही नंबर है, इसलिए भ्रमित ना हो। धन्यवाद।